जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे पर आप नेताओं की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री का पलटवार। कहा, कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, नहीं है कोई आधार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे में तब्दीली। अब एक नहीं बल्कि 2 दिन का होगा दौरा। 22 अप्रैल को होगा रोड शो, 23 को कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आप नेताओं का अरविंद केजरीवाल के दौरे पर बड़ा दावा। मंडी से भी ज्यादा होगी कांगड़ा में लोगों की भीड़। 23 अप्रैल को शाहपुर के चंबे ग्राउंड में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। नालागढ़ में दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी का विरोध। स्वर्ण समाज के लोगों ने गो बैक के नारे लगाए। जगजीत नगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक। सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार सिरमौर के लाखों मतदाता। राजनीतिक दलों से नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का कर सकते हैं ऐलान। गिरि पार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की है मांग। शेखपुरा दर्रे पर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। मनाली से लेह की दूरी करीब 100 किलोमीटर होगी कम। बीआरओ करेगा टनल का निर्माण। लाहौल स्पीति के कोकसर में हिमस्खलन की चपेट में आई जयपुर की आकांक्षा। पैर फिसलने के बाद गहरी खाई में गिरी। रेस्क्यू किया लेकिन नहीं बच सकी जान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देवभूमि के दंगल से जुड़ी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के बयानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं आपके नेता, ये सीएम की तरफ से कहा गया। आपका तौर तरीका सही नहीं है। जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे पर कहा कि शिमला बिलासपुर के बाद कांगड़ा में होगा असर, तो चुनावी माहौल है, ऐसे में बयानबाजी का जोर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है उसी पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं, आपका तौर तरीका सही नहीं है। जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि डर गई है भाजपा आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से। अरे किस बात से डरने की बात है? ये उनकी कोरी कल्पना है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो तीसरे दल की जो बातें कह रहे हैं, आज तक हिमाचल ने स्वीकार नहीं किया है, और उनके बारे में जिस तरह का उनका तौर तरीका है उस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन हिमाचल प्रदेश से हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो हिमाचल के रहने वाले और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस पार्टी के जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो शिमला आए तो माहौल बदल गया, बिलासपुर गए माहौल और बदल गया, कांगड़ा आएंगे और बदलेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के 2 दौरे, इसलिए उस दौरे को देखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है। कि वो तसल्ली कर लें, मुझे इतना ही कहना है बस। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार जो है फिर से यहाँ पर ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी पर जो है कटाक्ष किया है, और बार बार ये खारिज किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई असर जो है हिमाचल में नहीं है, और जो बातें आम आदमी पार्टी कह रही है वो जो है वो कहीं भी नहीं दिखती है। और केजरीवाल के दौरे को लेकर जो है जो जेपी नड्डा का दौरा है, इससे कोई संबंध नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 अप्रैल को कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। 22 अप्रैल को नड्डा कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवां तक रोड शो करेंगे और नगरोटा के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, 23 तारीख को भी जेपी नड्डा कांगड़ा में ही रहेंगे और इस दिन वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
और अभी 22 और 23 तारीख को कांगड़ा जिला का और कांगड़ा पार्लियामेंट्री का उनका प्रवास है। इस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां गग्गल एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, उसके बाद हमारा जो अगला उनका कार्यक्रम वहां से सीधा हमारा विधानसभा का नाम नगरोटा बगवा विधानसभा में एक बड़ा रोड शो उनके लिए रखा गया है और उसके बाद गांधी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहां गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवा तक भव्य स्वागत रखा गया है और एक बड़ी जनसभा उसको भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर दावा कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल में मिथक टूटेगा, अब की बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपने झूठ बोलकर सरकार बनाई है और कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। आम आदमी पार्टी गई है, भाजपा क्यों डरेगी? भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 5 प्रदेशों के जो चुनाव हुए हैं, 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। चारों प्रदेशों में पहले से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं और वहां तो कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला था। हम तो पहले 2 थे, अभी 2 है, इसलिए उनको ये गलत फहमी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई है, उत्तराखंड में जमानत जब्त आम आदमी पार्टी की हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उनका वास्ता पड़ा नहीं है और इसलिए यह है कि यहाँ भी उनकी जहाँ भी होगी जमानत जब्त होगी और हर सीट पर जमानत जब्त होगी। और इसीलिए ये जो है देखिए कि हमारी सरकार ने जनता को सुविधा देने के लिए ये काम किया है और पंजाब में जिस प्रकार से झूठ बोल के सरकार बनाई है तो लेकिन जो वायदे वहाँ के उनको पूरा कर नहीं पाए, इसलिए उनका इस बात से कोई मतलब नहीं। ये हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को तोहफा दिया है और ऐसे अनेक तोहफे हम और भी देते जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में फिर से रिपीट होगी। वहीं 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कांगड़ा दौरा है। केजरीवाल शाहपुर के चंबी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने चंबी ग्राउंड को रैली के लिए चुना है। इसके पीछे कई खास वजह हैं जो बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विचित्र शर्मा। इस वक्त मैं शाहपुर के उसी चंबी ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पर 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, मैं थोड़ा सा पहले आपको इस ग्राउंड की आउटफिट बता देता हूं कि काफ़ी लंबा चौड़ा ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर अगर रैली होती है तो यहाँ पर ना तो पेयजल की समस्या किसी भी को आती है और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर पार्किंग की भी फुल व्यवस्था है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल हाईवे 154 के साथ बना हुआ ये ग्राउंड है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये मानी जाती है कि ये कांगड़ा का सेंट्रलाइज्ड जगह पर बना हुआ बड़ा ग्राउंड है। हालांकि इससे भी बड़े ग्राउंड और जगह हो सकते हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड जगह पर मिलने वाला ये एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहां पर जो है जिसकी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी भी है और उसके अलावा जो है बहुत से भी कई तरह की जो दिक्कतें रैली के दौरान आती हैं उनको भी ये फुलफिल करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसी ग्राउंड को चुना है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है और वो वजह है किंवदंतियों के मुताबिक इस ग्राउंड की मान्यता। और मान्यता ये कही जाती है कि कहते हैं कि पहले ये जो ग्राउंड होता था ये साधु संतों की तपस्थली हुआ करती थी और यहाँ पर साधु संतों के डेरे लगा करते थे और इस वजह से ये एक वरदानी ग्राउंड भी है। और इसमें अगर कोई भी चुनावी दंगल में कूदने से पहले अगर इस ग्राउंड में रैली करता है, जनसभा करता है तो उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। हालांकि ये बात अभी पिछले 2 दशकों से ही सामने आई है। इससे पहले क्या ऐसी कोई मान्यता थी, नहीं थी, ये कितनी हकीकत कितना फसाना, इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि साल 2000 के दशक में जब कांग्रेस पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करने की मंशा से कांगड़ा में तत्कालीन जो कांग्रेस के नेता थे वीरभद्र सिंह, उनकी ओर से जब यहाँ पर रैली की गई थी तो उस दौरान जो है ये जो ग्राउंड है बहुत छोटा हुआ करता था। तो उस दौरान उन्होंने ग्राउंड में ये ऐलान किया था कि अगर उनकी सत्ता हिमाचल प्रदेश में आती है तो सबसे पहले इस ग्राउंड का कायाकल्प करेंगे, यहाँ बुलडोजर फिरवाएंगे। तो जैसे ही जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने इस ग्राउंड की उस मान्यता को ध्यान में रखा था। उसके बाद इस ग्राउंड की को कायाकल्प ही कर
दिया था। बुलडोजर वाकई में यहाँ पर फिराए गए थे। ये आम आदमी पार्टी ने पहले तो धर्मशाला का जोरावर स्टेडियम जो है वो चिन्हित किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जब उनको इस तरह की मान्यता के बारे में जानकारी हासिल हुई तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अब इस जगह को यानी शाहपुर के चंबी ग्राउंड को जो है वो रैली के लिए चुना है। अब इस रैली में यहाँ पर रैली करने के बाद उनको सफलता मिलती है नहीं मिलती है ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिसके तहत शाहपुर के चंबी ग्राउंड को आम आदमी पार्टी की ओर से अपने राष्ट्रीय नेता के लिए जो है वो चुना है। तो शाहपुर से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। ऊना से बड़ी खबर, धर्म संसद के आयोजक को ऊना पुलिस ने नोटिस दिया है। भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। किसी धर्म या जाति के खिलाफ ना हो गलत भाषा का इस्तेमाल, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। आज से धर्म संसद में पुलिस की टीम भी तैनात रहेगी। ऊना के मुबारकपुर में धर्म संसद चल रही है आज दूसरा दिन, लेकिन उत्तराखंड की जगह तरह यहां पर किसी भी तरह से दूसरे समुदाय को टारगेट ना किया जाए और आपत्तिजनक भाषा का, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना हो। ऐसे में धर्म संसद के आयोजक को ऊना पुलिस ने नोटिस दिया है। भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा है। किसी धर्म या जाति के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल ना हो। आज से धर्म संसद में पुलिस टीम भी तैनात रहेगी। ऊना के मुबारकपुर में धर्म संसद चल रही है। आज इस धर्म संसद का दूसरा दिन है, लेकिन ऊना पुलिस पहले से सतर्क है। बकायदा आयोजक को नोटिस दिया है और साफ शब्दों में कहा गया है कि इस धर्म संसद में किसी भी तरीके से किसी धर्म या जाति विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है आम्ब के मुबारकपुर एरिया में। वहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हो सकता है कि कोई इस तरह की गतिविधि हो जिसमें कोई भड़काऊ भाषण की पॉसिबिलिटी है। हमने पुलिस एक्ट के अंतर्गत उसके जो आयोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको एक नोटिस भी जारी किया पुलिस थाना आम्ब के माध्यम से, और ये उनको हिदायत दी है कि किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण या किसी एक समुदाय विशेष या जाति विशेष के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी ना करें जिससे उनकी फीलिंग्स आहत हों। ये जो नोटिस है ये भी उनको सर्व कर दिया गया है। प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहाँ पे एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की है। इन केस अगर किसी कोई भी अप्रिय घटना होने का कोई अंदेशा हो तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, नालागढ़ में दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी का विरोध हुआ है। स्वर्ण समाज के लोगों ने विधायक का विरोध किया। विरोध में लोगों ने विधायक को काले झंडे भी दिखाए। विधायक के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। जगजीत नगर में एक कार्यक्रम में विधायक पहुंचे थे, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा था। ऐसे में नालागढ़ में दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी को उनके विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्ण समाज के लोगों ने विधायक का विरोध किया। लोगों ने नारेबाजी की, विधायक को काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए। आपको तस्वीरें दिखा रहे कैसे लोगों में गुस्सा और नारेबाजी की जा रही दून विधायक के खिलाफ। परमजीत सिंह पम्मी जो एक कार्यक्रम में यहां पहुंचे थे, लेकिन लोगों में नाराजगी पहले से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। सिरमौर जिला में गिरिपार क्षेत्र के लाखों मतदाता इस बार विधानसभा चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं। क्या है गिरिपार क्षेत्र से जुड़े इन लोगों की मांग, क्यों आंदोलन करने की बात कही जा रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाथी की महाकुंभली। अलग अंदाज में गिरिपार क्षेत्र में हुई इस महाकुंभले में हाथी समुदाय के कई लोग पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद किया गया। दरअसल हाथी समुदाय के ये लोग उत्तराखंड के जौनसार बाबर के तर्ज पर गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय हाथी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमितचंद कमल ने ये बताया कि मांगे पूरी न होने के चलते लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आने वाले चुनावों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है।
उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पहुंचकर राजनीतिक दल हमेशा वायदे करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हम लोग जो हाटी समुदाय जो है जो आने वाला इलेक्शन है इसमें लोग फिर कैसे जाएंगे इलेक्शन के अंदर। अब 50 साल तो हो गए, कितने सारी वेट करेंगे। अब तो ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है बात है, केंद्रीय समिति के हाथ। अब तो ये लोगों ने मन बढ़ा लिया, अब लोग हटने वाले नहीं है पीछे। और इन्होंने भी 5 बार वायदे कर लिए, दस्तावेज भी सब कुछ तैयार है। हाटी नेताओं का ये कहना है कि इस मामले को लेकर केंद्रीय हाटी समिति, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जल्द ही मुलाकात करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल्द ही केंद्रीय समिति की गृह मंत्री से भी मुलाकात करवाने की बात कही है। मौका चुनावों का है, लाजमी है यहाँ पर सियासत का भी होना। और इस महाकुंभ में पहुंचे रेणुका से कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने इस मुद्दे पर हाटी के साथ मजबूती से खड़े होने की भी बात कही है। भाजपा की सरकार आई तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और मेरी ऐसी उम्मीद है कि अभी डबल इंजन की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। और निश्चित तौर पे जो ये हमारा हाटी वाला मुद्दा है ट्रांसगिरी क्षेत्र का, ये होके रहेगा और हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। हाटी समिति के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ये वादा किया था कि अगर केंद्र में सरकार बनती है और यहाँ से भाजपा का सांसद आता है तो गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा, लेकिन वक्त रहते ऐसा नहीं हुआ तो शायद बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। चीन की चालाकी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हर वक्त तैयार रहती है, लेकिन कई बार भौगोलिक परिस्थितियां उनका साथ नहीं दे पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में जरा जानिए। चीन अब नहीं कर पाएगा गुस्ताखी। चीन की हर चालाकी पर होगा तेज एक्शन। सेना की मददगार होगी सबसे ऊंची टनल। हिमाचल में बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। शिंकुला दर्रे पर की जाएगी तैयार। लेह मनाली की करीब 100 किलोमीटर की दूरी भी होगी कम। जी हां, चीन के साथ लगती लेह लद्दाख की सीमाएं, जहां हर वक्त सेना की हलचल रहती है, जहां पर हर वक्त चीन चालाकी का मौका तलाशता है। भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत सेना हर वक्त यहां पर चौकस रहती है और अब सेना की मददगार बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची टनल। हिमाचल और लद्दाख के बीच शिंकुला दर्रे पर इस टनल को बनाया जाएगा। इस टनल के बनने के बाद मनाली जांचकर लेह लद्दाख तक सेना का सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। करीब 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली इस टनल से लेह और मनाली की करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। 4 किलोमीटर 250 मीटर लंबी टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति, लद्दाख और लेह में साल भर में दुनिया के पर्यटक आसानी से पहुंच पाएंगे और इसकी मदद से हिमाचल की आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर की लंबी रोड जो 20 सालों से नहीं बन रही थी, नीमू, पदम, दारचा, ये रोड 3 साल में हम बनाएंगे। इसके साथ ही शिंकुला टनल बनाई जाएगी, जहाँ पर आज हम खड़े हैं। इस रास्ते को बहुत छोटा कर देगी। ये 4.25 किलोमीटर लंबी शिंकुला टनल होगी, जो 16,000 फुट के करीब पे होगी, जो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी।
इसका सीधा फायदा लाहौल स्पीति और जांस्कर के हजारों लोगों को होगा। शिंकुला दर्रे के नीचे करीब 4 किलोमीटर 250 मीटर की इस टनल का निर्माण NTM तकनीक से किया जाएगा। हमारे बीच में और संबंध बढ़ेगी, क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति वगैरह सब जांस्कर से मिलता जुलता है, तो जांस्कर वासियों को एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा। ये जल्द से जल्द मनाली पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जैसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जांस्कर जैसे स्थान पर पहुंच पाएंगे। देश भर के 14 राज्यों में BRO बॉर्डर के साथ सटी राज्यों की रोड को तैयार कर रहा है, जिससे देश की सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़क सुविधा मिल सकेगी और इसके साथ सामरिक दृष्टि से भी ये सड़कें सेना के लिए 12 महीनों तक मददगार होगी। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल। लाहौल स्पीति के कोकसर में एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर पर्यटक को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा। महिला को रेस्क्यू करने के बाद पर्यटक को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट सीसू के पास 5 बजे शाम को जयपुर की रहने वाली 24 साल की आकांक्षा कोकसर, जिसका पैर फिसल गया था और इसकी वजह से वो गहरी खाई में जा गिरी, बर्फ के नीचे दब गई, जिसके बाद ITBP ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युवती का रेस्क्यू किया, लेकिन युवती की जान नहीं बचाई जा सकी। कांगड़ा के ज्वाली में देहर खड्ड में नहाने गए 18 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अनमोल अपने दोस्तों के साथ खड्ड में नहाने गया था। अनमोल के दोस्तों ने ही उसके डूबने की सूचना उसके घर पर दी। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय युवकों ने अनमोल को पानी से बाहर निकाला और सीधा अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर धर्मशाला में शुरू हुए रोपवे में पिछले 2.5 महीनों में करीब 50,000 से ज्यादा पर्यटक सैर कर चुके हैं। दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते पर्यटकों की संख्या यहां पर काफी कम रही, लेकिन अब पर्यटन कारोबार को एक बार फिर से पंख लग गए हैं। वीकेंड में धर्मशाला स्काईवे ने मैक्लोडगंज में एक सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन कर पर्यटकों को रिझाने के लिए एक नई कोशिश की, नई पहल की। यहां आने वाले सैलानियों के लिए कांगड़ा और चंबा के कल्चर को भी प्रमोट करने का काम किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।